अस्सलाम वालेकुम। आज हम हाजिर हुए एक नए प्रोग्राम में, एक नए एपिसोड के साथ और एक नए मेहमान के साथ। हमें ज्वाइन किया है मीर वज़ीर ख़ान ने। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? जी, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के बारे में। हम जानेंगे इसके फ्लॉज क्या हैं और क्या क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आज जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो दूसरे ममालिक से बहुत पीछे रह गया है। इसी पर बात करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मीर वज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है, तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी क्या वजूहात है सबसे व्हाट इज़ द रूट कॉज कि आज तक जो है हमारा तालीमी निज़ाम इतना नाकिस है। हमने अगर देखा जाए तो हमने इतनी तरक्की नहीं की इसमें, तो इसकी क्या वजूहात हैं? सबसे पहले जो है विल पावर, ठीक है। पाकिस्तान की जो है 1947 से अब तक किसी भी जो है लीडर ने, किसी भी जो सियासी जमात ने एजुकेशन के ऊपर जो है फोकस नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसकी सबसे जो मेन वजह है वो है उनकी पर्सनल इंटरेस्ट। मतलब पाकिस्तान में जो भी एलीट क्लास है, जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनके बच्चे तो पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में नहीं पढ़ रहे। वो कुछ कैम्ब्रिज सिस्टम में पढ़ते हैं और कुछ जो है पाकिस्तान से बाहर वो एजुकेशन हासिल करते हैं। तो उनका एजुकेशन सिस्टम के साथ कोई डायरेक्टली जो है लिंकेज नहीं है। डायरेक्टली जो है एजुकेशन सिस्टम से उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने भी, किसी जो है लीडर ने भी एजुकेशन सिस्टम पे फोकस नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल से हट के इसकी बात करें, अगर हम बात करें कि यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है बच्चों के लिए। देयर आर सम यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत अच्छी हैं। एग्जांपल ले लें आप, लम्स हो गई, नस्ट हो गई, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर अब हर पाकिस्तानी तो नहीं तालीम हासिल कर सकता। ठीक है, कुछ जो है यहाँ पर आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर एक के पास इक्वल उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? आपको ये नहीं लगता कि शायद यही वजह है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे? क्वालिटी एजुकेशन मतलब क्या है? एक डेमोक्रेसी में, ठीक है, एक जमहूरियत में तालीम जो है, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन जो है बेसिक नीड है, ठीक है, बिल्कुल। और जो है वो इंश्योर करना एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है। तो अगर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, क्वालिटी एजुकेशन इंश्योर नहीं करता, तो जो है वो ये एक हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक फेलियर है। तो हमारी पाकिस्तान में जो है, आप जिस तरह आपने बात की कुछ एलीट यूनिवर्सिटीज़ की या एजुकेशन सिस्टम की, तो इससे कुछ नहीं होना। हम जब तक बेसिक जो है, जिस तरह स्कूल लेवल पे हम पॉलिसी मेकिंग रिफॉर्म्स लेके नहीं आते, ठीक है, स्कूल लेवल अपने करिकुलम को चेंज नहीं करते, बिल्कुल, तब तक जो है आप मुझे बता दें कि हमारे जो एलीट क्लास हैं, जो जितने भी एलीट क्लास हैं, कुछ एलीट यूनिवर्सिटीज़ हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं, वो कितनी परसेंटेज होगी पाकिस्तान की? 5%, 6%, इससे ज़्यादा नहीं है। और वो लोग भी फिर ये होता है कि बाहर ही मूव कर जाते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, वो पाकिस्तान को फिर प्रेफर नहीं करते। बिल्कुल। तो असल में मसला ये है कि वो 6% से पाकिस्तान में तब्दीली आ सकती है। बिल्कुल। अगर आप एक मेजॉरिटी को जो है आप डिप्राइव रखते हैं क्वालिटी एजुकेशन से, तो किस तरह जो है एक मैसिव जो है तब्दीली आ सकती है? उससे नहीं आ सकती। बिल्कुल, कभी जब नहीं आ तक सकती। पॉलिसी मेकर्स इस बात को इंश्योर नहीं करते कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो सब के लिए है, ठीक है, जो भी गरीब का बच्चा है, चाहे वो बलूचिस्तान से है, कोयटा से है, वो इंटीरियर सिंध से है, वो जो है पंजाब से है, साउथ पंजाब से है, या मार्जिनलाइज सोसाइटी से, अगर एक एलीट क्लास का बच्चा और एक जो है मार्जिनलाइज एरिया से बिलोंग करने वाला बच्चा अगर एक करिकुलम, एक सिस्टम के तहत क्वालिटी एजुकेशन हासिल करेंगे, तब जाके हर कोई जो है इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना जो है इनपुट दे सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर इसका तो यही होता है ना कि क्वालिटी एजुकेशन और सबके पास इक्वल राइट्स भी हों हर एक के लिए और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी हों, सो दैट इसी तरह बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बात की, जब तक हर फर्द तरक्की नहीं करेगा कौम तरक्की नहीं कर सकती। और जैसे कि हमेशा से कहा जाता है कि कौमों की तरक्की का दारोमदार उसके तुलबा पर होता है, उसके नौजवान नस्ल पर होते हैं। ठीक है, हमारी नौजवान नस्ल जितनी तरक्की करेगी, हमारा पाकिस्तान, हमारा मुल्क उतना ही ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि जो भी यहाँ पर इतना नाकिस निज़ाम तालीम है, इसके असरात कितने ज़्यादा हैं और कौन से ऐसे इलाकों के बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है? ये जो एजुकेशन सिस्टम करेंटली जो है पाकिस्तान में जो है राइज है, इस एजुकेशन सिस्टम से जो है हमारे बच्चों की जो क्रिएटिवनेस है, जो क्रिएटिविटी है, वो दब जाती है। बिल्कुल। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए कोई भी जो है बच्चा
वो इंडिपेंडेंटली जो है आज़ादाना तरीके से अपना जो है कोई क्रिएटिविटी बाहर नहीं लेके आ सकता, बिल्कुल, क्योंकि उसको दबाया जाता है, उसको ये इंश्योर किया जाता है, उसको फोर्स किया जाता है कि आप वो पढ़ें जो हम आपको पढ़ाते हैं। बिल्कुल, वो स्टूडेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं करते। Exactly. इस सिस्टम में जो भी स्टूडेंट रहता है उसकी जो नेचुरल क्विकनेस होता है, नेचुरल जो स्ट्रेंथ होता है, वो जो है ज़ाया हो जाता है। उसको एक्सप्लोर करने के लिए कोई जो है सिस्टम एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पर बात करें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो जब भी स्टूडेंट्स एंटर होते हैं उनका सिर्फ एक मकसद होता है हमारा GPA अच्छा होना चाहिए। और आई थिंक यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी उतना कसूर नहीं है। कसूर बात फिर वही आती है कि हमारा सिस्टम्स में इतने फ्लॉज हैं यहाँ पर कि एक बेचारा स्टूडेंट भी मजबूर हो जाता है जब उस यूनिवर्सिटी में आता है, उसको अपने स्कॉलरशिप की फ़िक्र होती है, उसने अपने ग्रेड्स को मेंटेन रखना होता है, जिसकी वजह से वो दूसरी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता। उसके पास असाइनमेंट्स होती हैं और इतना वर्कलोड होता है कि वो प्रेफर करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऑडिटोरियम में कोई प्रोग्राम हो रहा है, किसी भी कोई भी वर्कशॉप हो रही है, तो बजाय कि उसको जाके अटेंड करें, वो प्रेफर करेगा मैं क्लास लूँ, मेरी एब्सेंस लग जाए, मैं विड्रॉ ना हो जाऊँ। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही होती है? तो ये जो मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, असल में ये सिस्टम का डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, ये डिफ़ॉल्ट कर गया है, बिल्कुल, ठीक है। एक यूनिवर्सिटी में जो है, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी जो हैं वो क्रैमिंग कर रहे हैं, ठीक है। वो भी जो है रट्टा लगा रहे हैं, वो भी नंबर लेने के पीछे। बिल्कुल, एक स्कूल लेवल पे ये नहीं होना चाहिए। हमारा स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पर तो ये है, लेकिन अब जो है हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे भी यही चल रही है कि वो नंबर लेने के पीछे भागते हैं स्टूडेंट्स। अपना जो है कोई क्रिएटिविटी, ठीक है, कोई क्रिएटिव वर्क, कोई चीज़ एक्सप्लोर नहीं करते, अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते। तो इस वजह से जो है हमारा जो है जितना भी टैलेंट है वो ज़ाया हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि इनोवेशंस तो होती ही तब है जब आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हो, लेकिन जब तलबा को इतना एक्सपोजर ही नहीं दिया जा रहा, उनको इतना आज़ाद छोड़ा ही नहीं जा रहा कि वो चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सके, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हम तरक्की करेंगे, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारी कौम आगे बढ़ेगी? आई थिंक ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि एक फ़र्द, एक इंसान जिसको लग रहा है कि नहीं ये फ्लॉज हैं, हमें इन्हें ठीक करना है, क्या स्टेप्स ले सकते हैं हम? ये जो फ्लॉज हैं ये हम इंडिविजुअली हम कुछ नहीं कर सकते जब तक पॉलिसी मेकर्स, जब तक हमारे जो है हुक्मरान वो इस हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाते, तब तक जो है ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। अगर हमारे आज तक तो हमारे हुक्मरानों ने कोई इकदाम उठाया नहीं, तो आगे आपको लगता है ये उठाएंगे? आपको लगता है कि यूथ को खुद मिलकर कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो हुकूमत है, उनको भी थोड़ा अंदाज़ा हो कि वो क्या कर रहे हैं और हमें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? बिल्कुल, आपने ठीक बात की। यूथ की जो पावर है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ है, लेकिन यूथ को जो स्ट्रेंथ को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। वो जो है प्रेशराइज करें हमारे लीडरशिप को, हमारी पॉलिसी मेकर्स को प्रेशर में लाएं कि आप जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए हमारे जो बेसिक नीड है क्वालिटी एजुकेशन, इसको इंश्योर करें। तो हम जब हर प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनको बावर कराएंगे, ठीक है, उनको प्रेशराइज करेंगे, ठीक है, बार बार हमारा इसमें मीडिया का भी अहम रोल है। जब तक हर जो है मुआशरे में सब अपना इनपुट नहीं देंगे, बिल्कुल ये कुछ नहीं होगा। लेकिन एट द एंड करना पॉलिसी मेकर्स ने, बिल्कुल करना जो है स्टेट की लेवल पे अगर कोई इस पे इकदाम उठाया जाता है, बिल्कुल, तो इसमें बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल, और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस करने का बहुत बड़ा एक सोर्स बन चुके हैं। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया को हमें इस तरह से यूज़ करना चाहिए इतना पावरफुली कि खुद ब खुद कुछ ना कुछ हुकूमत आके प्रेशर में खुद कुछ लेके अब जो है ना हमारी यूथ खुद डिमांड कर रही है, तो हमें अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पर हम सारा हुकूमत पर नहीं छोड़ सकते, कुछ हमारी आवाम को भी करना पड़ेगा। हमारी यूथ को भी जो है ना अपने सोए हुए दिमागों को जगाना चाहिए। उनको आई थिंक ये रियलाइज़ कराने की बहुत ज़रूरत है कि वो इस दुनिया में आए हैं, किसी मकसद के लिए आए हैं, उन्होंने इसको अचीव करना है, ठीक है। मकसद 4 GPA लेके कभी ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। इनोवेशंस लानी है आपने, अगर अपनी कंट्री को डेवलप कंट्री बनाना है, उसके लिए आई थिंक हर इंसान को अपना रोल प्ले करना होगा। किसी एक के करने से कभी भी मुआशरा बदलेगा नहीं, हर एक को इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करना होगा।